हे गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डॉक्टर मनोहरी गणित कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के उदाहरण देख रहे थे। उदाहरण नंबर 10 देखना था। तो उदाहरण नंबर 10 में रेफरेंस दिया गया है कि ये उदाहरण नंबर 11 के पहले के जैसा है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे 80 के जगह पे 40 कर देना है। बाकी जो है डायमेंशन 30-60 वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग कर लीजिएगा। सॉरी, 10वां का पहला, 10वां का दूसरा, हाँ 11वां के पहला के जैसा है। 11वां के पहला के जैसा उपरोक्त उदाहरण 11 के अनुसार इसके अनुसार है। ठीक है, बस यहाँ 80 के जगह पे 40 कर देना है और इसको जैसे है वैसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 20 हो जाएगा। अरे ये देखिए ना, 80 की जगह पे 40 कर देंगे तो 2 20 40, 20√3 हो जाएगा। हमें 40 आ जाते हैं, 20√3 आ जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे आ गया है 20√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10वां डिफरेंस दिया ना, 10वां 9वां होगा, 9वां पहला के अनुसार है। अब उदाहरण नंबर 11 देखते हैं। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भवन है। ये भी जो है क्या है, माना मीनार सी डी है, सी और डी मीनार है, और भवन ई सी है। भवन क्या है, भवन सी ई है, सी और ई भवन है। इधर देखिए ये भी जो है भवन है और इसी के समांतर इस रेखा को खींचा गया, ये काट रही है, तो समझ लीजिए कि इसी भी जो है क्या है, वो भवन है। ठीक है, माना ये अपने भवन के जैसे 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए हाई 8 मीटर ऊंचा भवन है हो गया। ठीक है, हाई जो है मीनार हो गया, तो मीनार के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है। हाई मीनार है, आई जो है भवन है, इस भवन पर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और यहाँ से जो है कोण बनाएंगे तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 है। उसके पाद का अनुमान कोण, और पाद का अनुमान कोण 45 है, यानी कि जो मीनार है तो यहाँ से अनुमान कोण देखने पर इसका 45 हो रहा है मीनार का। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा। ये दिया हुआ है तो ये जो है निकाल, देखिए ये x मीटर है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए इसी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर हो गया, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। इसके समांतर जो है ये है और ये समांतर रेखा जो है इसको काट रही है। तो ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में देखना है, ए ई डी यानी कि इस त्रिभुज में देख रहा है। तो tan 60 बराबर ले लिया लंब बटे आधार, आधार x है, लंब h है, तो h बराबर x√3 हो गया। tan 45 ले लेंगे तो tan 45 बराबर ये आधार निकल जाएगा, tan 45 ले लेते हैं तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसके हिसाब से ये जो है लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो 8/x, तो x का मान निकल गया 8 मीटर, यानी कि ये 8 मीटर है, तो ये भी जो है 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब ये 8 हो गया, तो इसको आराम से निकाल लेंगे। तो आराम से जो है समीकरण नंबर 1 में ही रख दीजिए, h बराबर x√3 है तो h बराबर 8√3 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए h का मनवा, तो 8 धन 8√3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 धन 8√3, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो 1 धन √3, 1 धन √3 हो जाएगा। 1 धन √3 का मतलब भाई √3 का मान 1.732 होता है। 1 जोड़ देंगे तो 2.732 हो जाएगा। 2.732 इस पूरा का मान हो गया 2.732। अब 8 से गुणा करा दिया है तो ये हो जाएगा 21.86 मीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण 12 देखते हैं। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर
खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 4 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का अंतःस्थ कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। और जो है तो भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख ही रहे होंगे। हम लोग चलते हैं सीधे कि क्या किया है और क्या समझाना है। ठीक है, माना कि ए बी बराबर एच मीटर है, ए बी को हमने जो है एच मीटर मान लिया है इसने। ठीक है, अब बी सी बराबर एक्स मीटर, बी सी का मान जो है क्या मान ले रहा है एक्स है। ठीक है, और ये जो है 40 है। मीनार की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, एच का वैल्यू ज्ञात करना। आराम से जो है इसका 9वां उदाहरण के जैसा है, एकदम सेम टू सेम 9वां उदाहरण या 10वां के जैसा है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी बी ज्ञात किया है, तो डी बी बराबर 40 धन एक्स हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में tan 60 ले लिया है, तो लंब बटे आधार तो एच बटे एक्स हो जाएगा। एच बटे एक्स और tan 60 अंश का मान √3 हो जाएगा, तो tan 60 अंश के मान √3 दे दिया है। हाँ, एच बटे एक्स हो गया, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में जो है कोण बनेगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 अंश का मान ए बी बटे डी बी हो गया, ए बी बटे डी बी हो गया। तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 हो गया, और यहाँ पे ए बी का मान एच हो जाएगा, डी बी का मान जो है यथातन 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे संबंध 1 से, यानी कि समीकरण नंबर 1 से हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर एक्स इंटू √3, तो एच बराबर एक्स इंटू √3 समीकरण 1 से प्राप्त कर लेंगे। अब एच की जगह पर भर देंगे, तो भर देंगे, जब भर दिया, भरने के बाद से इसका क्रॉस गुणा करा दिया है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा x इंटू एक्स। तो इसका इधर गुणा किया और इसका इधर गुणा किया, तो इसका इधर गुणा किया तो यहाँ पे x 3x हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो बराबर में हो जाएगा x धन 40, तो इसी को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब x को इधर करेगा तो माइनस में जो है x आ जाएगा, x को पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस 2 हो जाएगा x। अब x हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो 3x में से x घट जाएगा तो 2x हो गया, इधर जो है क्या रहेगा 40, इधर क्या हो जाएगा 40। अब 2x बराबर 40 तो x बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 20 हम 40, 2 से काट देंगे तो h की वैल्यू, x की वैल्यू निकल गया 20, तो h की वैल्यू निकालना है तो 20 √3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान भर देंगे जा। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20 √3। अब जो है 13वां एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल के बाद से जो है नहीं बताना है। तो एक वृक्ष का ऊपरी भाग जो है टूटा है, टूटकर भूमि से जो है लटक जाता है, भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यह एक वृक्ष है, और वृक्ष जो है यहाँ से जो है टूट गया है, यह टूटा हुआ भाग कहाँ पे आके लड़ जा रहा है, यहाँ पे लग जा रहा है। हम लोग मान लेते हैं जैसे x दूरी पर टूटा है, और टूटा हुआ भाग कितना है y है, और यह जो है कितना है तो 6 मीटर है। ठीक है, ये कितना है तो 6 मीटर है। अगर ये 6 है, एंगल दिया है, तो tan 45 वाला लंब बटा आधार लेके मान निकाल सकते हैं। तो tan 45 ले लिया है किस त्रिभुज में, ई बी डी में, तो ई बी डी में tan 45 बराबर x बटा 6 हो जाएगा। तो x बटा 1 बराबर मैंने 45 का मान 1 होता है, tan 45 का x बटे 6 हो गया, इसका क्रॉस गुणा किया, x बराबर हो गया 6 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 6 मीटर। अब हम लोग को y की वैल्यू निकालना है, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कि y का बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अच्छा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका संबंध ले लीजिए, तो cos 45 बराबर क्या हो जाएगा, cos 45 बराबर बी डी अपन जो है ई डी हो जाएगा। cos 45 अंश का मान ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कोण, तो आधार कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आधार बी डी, तो बी डी आधार हो गया, और ई डी जो है तुम्हारा क्या हो गया कोण हो गया। तो बी डी बटे ई डी, बी डी बटे, तो cos 45 बराबर आधार बटे कोण होता है, तो ये हो गया। अब cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, अब बराबर 6 बटे ई डी हो जाएगा। अब इसका क्रॉस गुणा करा देंगे तो ये y बराबर हो जाएगा 6 ई डी, भाई ई डी का 1 में गुणा कराएंगे तो ई डी हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 6/√2। ठीक, तो ई डी बराबर लिख देंगे 6/√2, और ई डी क्या है y के बराबर है, तो y का वैल्यू हो गया 6/√2, y की वैल्यू 6/√2 हो गया।
अब इसको और कौन सी इसको जोड़ देंगे भाई, ये न सोच करेंगे तो ही हो जाएगा। भाई हो गया 6/√2, आई हो गया 6, तो 6 धन 6/√2, तो 6 धन 6/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 कॉमन ले लें तो 1/√2, 6 कॉमन ले लें 1/√2 का मान 1.414 होता है। तो इसको अगर जोड़ दें तो 2.414 हो जाएगा, तो 6 गुणे 2.414 हो जाएगा। देखिए क्या किया है, ठीक। तो क्या हो गया, तो अगर मान जो है हो गया। अब ठीक है, देखिए ठीक है, अब 6 गुणा 2.414 से गुणा किया, वह देखिए 2.41 से गुणा कर दिया है 6 से, तो 6 से गुणा करेंगे तो इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देख लीजिए 14वां भी देख लीजिए, दो मीनार के जो बीच की क्षैतिज दूरी 100 इतना मीटर है, मैंने इसकी क्षैतिज दूरी दे रखा है, ठीक है। ये ऊंचाई दे रखा है 60 मीटर, तो ये भी जो है 60 मीटर हो जाएगा। और फिर जो है क्या करना है, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई शुद्ध दशमलव के 1 अंक तक जो है ज्ञात कीजिए। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई, माना मीनार जो है डी जो है क्या है 60 मीटर है, डी ई जो है क्या है छोटका मीनार है ई। तो ये जो है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज है, एक वही छोटका मीनार है, एक वही बड़का मीनार है, ठीक है। प्रथम मीनार की ऊंचाई दशमलव के 1 स्थान तक जो है शुद्ध ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ए बी बराबर दे दिया एच, ए बी क्या है टोटल एच है। दूसरी मीनार डी ई, दूसरी मीनार क्या है डी ई है, एक मीनार तब ये है तो एक मीनार ये है डी ई, ठीक है। ये 60 डिग्री दिया है। ई बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ई बी की वैल्यू दिया गया है, ई बी की वैल्यू दिया गया है 140 मीटर, तो ये भी 140 मीटर हो जाएगा। अब जो है क्या किया है tan 30 लिया है, tan 30 तो बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका ए सी बटे डी सी, ए डी सी में दिया गया है ए और डी 80 में है, त्रिभुज में देखा जा रहा है, तो इतना हो जाएगा। अब इसका क्रॉस गुणा करा दिया, इसका क्रॉस गुणा करा दिया, ठीक है। तो इसका इधर गुणा करा दिया, इतना हो जाएगा। इसका इसमें जो भाई ये जो है इधर जाएगा जुट जाएगा या बराबर बच जाएगा, फिर जो है इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, तो 6 3 18 ही ना होगा। अच्छा नहीं गुणा किया है, इतना गुणा 3 कर दिया है, बराबर 180 हो जाएगा। हाँ 180 हो जाएगा, 36 18 180 अधन, इसका इसमें गुणा करके रख दिया जोड़ दिया है भाई, 18 दूना 36 180 हो गया। हाँ इतना गुणा इतना कर दिया था इतना हो गया, बट्टे में क्या करेंगे 3, तो अब इतना से इसमें भाग देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा। तो अब तक के लिए उदाहरण 14 तक ही देखेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में 15 16 17 18 बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।